नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। शबनम नाम तो कई बार सुना होगा आपने, और सुने भी क्यों ना। ये एक ऐसी ही लड़की है जिन्होंने अपने ही परिवार के 7 सदस्य की हत्या कर दी, और वो भी अपने प्रेम के लिए। ये वही प्रेम था जिसने उसके सर पे तांडव करना शुरू कर दिया और वो अपने परिवार के 7 सदस्य की हत्या कर दी। आपको बता दें कि शबनम का जिस कोर्ट में कस्टडी चल रहा है उसमें उसके जज ने शबनम के लिए एक बयान दिया है। जी हाँ, उस जज ने साफ कहा है कि शबनम एक मजबूत दिल वाली और गुर्दे वाली निर्मम लड़की है। इस जज ने शबनम के लिए इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया है कि कोई आम लड़की इस तरीके की हरकत को नहीं कर सकती। कोई आम लड़की के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने ही परिवार के 7 सदस्य और अपने ही खून के रिश्तों की हत्या कर दे, और वो भी प्रेम के लिए, वो भी एक नाजायज प्रेम के लिए जिसका कोई भविष्य नहीं है। और शबनम एक ऐसी लड़की है जिसे पूरे भारत के इतिहास में उसे फांसी दी जा रही है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जज ने इस तरीके की टिप्पणी की और उसके बाद जज ने और क्या कुछ कहा है शबनम के बारे में। घटना को अंजाम देने वाली शबनम और उसके प्रेमी सलीम को सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मामले में फैसला देते हुए सेशन कोर्ट के जज ने इस पूरी घटना को बगावत की चरम सीमा करार दिया था। जिला जज ने अपने फैसले में लिखा था कि दोषी शबनम मजबूत दिल और गुर्दे वाली निर्मम लड़की है। जज ने कहा कि दोनों कहीं छिप या भाग सकते थे या फिर आत्महत्या ही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 7 लोगों की हत्या कर दी। दोनों पिछड़ेपन के अंधेरे में डूब गए थे और अपने इश्क को कामयाब करने की नापाक कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि बावनखेड़ी में उस रात जो कुछ भी हुआ वह कानून की नज़र में दुस्साहस भरा कदम था। उसने समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। तत्काल जिला जज सैयद अमीर अब्बासी ने पुलिस की केस डायरी को कस्टडी किया है और तमाम साक्ष्यों और गुनाहों को ध्यान में रखते हुए शबनम और उसके साथी को मौत की सजा सुना दी। शबनम स्वतंत्र भारत के इतिहास में फांसी पर चढ़ने वाली पहली महिला होगी। घटना 13 साल पहले 14-15 अप्रैल 2008 की है। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर घटना 13 साल पहले 14 और 15 अप्रैल की है, जब शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर माँ बाप समेत अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। उसने चाय में जहर मिलाकर पूरे परिवार को पिला दिया था। कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हो रही थी तब दोनों अपने आप को बेकसूर बताते रहे। उन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए, लेकिन खुद घटना को अंजाम देने के आरोप से इनकार करते रहे। तो आपको बता दें कि जब शबनम और सलीम को कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया गया तो दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते दिखे। दोनों ही ने अपने गुनाह को कबूल नहीं किया। दोनों एक दूसरे पे हमलावर होते दिखे गए, लेकिन न्यायालय से वो बच ना पाए और दोनों अपने गुनाह को स्वीकार तो कर लिया। आपको बता दें कि आज़ाद भारत में ये पहली महिला है जिसे फांसी की सजा तो दी गई थी, लेकिन अब इसे मृत्यु दंड में बदल दिया गया है। आपको बता दें कि उनके बेटे ने भी एक बार राष्ट्रपति के पास दया की याचिका लगाई थी, लेकिन उसे भी राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया और अब शबनम को मृत्यु दंड दी जाएगी। इसका डेथ वारंट भी जल्द से जल्द निकाल दिया जाएगा। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।